साथियों नमस्कार, राम राम भाई सारे भाइयों को। और आज का वीडियो लेके आ रहे हैं भाई अपने नज़दीक से ही। जिला पड़ेगा भाई भिवानी, और जो तोशाम जो है वो तहसील पड़ेगी भाई शायद। और गांव है भाई ये सागवान। सागवान कह लो, सागबन कह लो, हमारे हरियाणवी में सागबन कह देते हैं। और भवानी खेड़ा से जो तोशाम रोड है, उस रोड से लगभग 2-3 किलोमीटर अंदर, या जो भिवानी से जो तोशाम रोड है उससे भी 2-4 किलोमीटर अंदर बीच में गांव पड़ता है भाई। और पुराने टाइम की बात है कि भाई इस गांव से बहुत अच्छा पशुधन निकलता रहता है। बहुत महंगी महंगी जोटियां भी निकलती रहती हैं। गांव का मेन जो काम है अभी तो चलो खेती बाड़ी, सारी जगह पानी पुणी के साधन हो गए। नहीं तो भाई आज से 10-15 साल पहले जब इस रोड से निकलते थे तो भाई खेती बाड़ी का साधन कम होता था। पशुपालन के ऊपर ही सारे लगभग लोग जो है वो डिपेंड होते थे, या भाई कोई अपना काम धंधा नौकरी ना करी। तो बहुत ही अच्छी जोटी दिखाएंगे साथियों, अच्छी ब्लड लाइन की है। भाई साहब से बात करवाता हूँ। सागवान जो है ये गांव है भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। तो भाई साहब सबसे पहले तो अपना नाम बताओ भाई। लीलाधर। लीलाधर। पिताजी का क्या नाम है जी? श्री जय सिंह। जय सिंह। तो भाई साहब ये जो अपना डाणी बना रखी है, खेत में है या गांव में? गांव में है जी, फिरनी के अंदर। फिरनी के अंदर। कौन से पाने पुण्य में पड़ेगा अपना मकान? ये अपने रामदास मंदिर के नजदीक है। अच्छा, रामदास मंदिर के बिल्कुल सामने वाली गली कह सकते हैं, लास्ट में जाके। तो भाई साहब जोटी कौन सी बार बच्चा देगी है? ये दूसरी बार देगी जी। कितने एक दिन बाकी रह गए बच्चा देने के? बच्चा देने के जी ये 5-7 दिन और लेगी जी। 5-7 दिन और ले लेगी। तो भाई साहब खार की अपने पास थी या खरीद के लेके आए थे आप लोग? खार की अपने पास ब्याई थी, अपने चाचा के पास भैंस थी जी, उसकी कटड़ी है। अच्छा। हाँ। तो इसकी माँ कितने दूध वाली थी? इसकी माँ का 27-28 लीटर दूध था। 27-28 था। वो आज भी अपने रिश्तेदारी में है जी। अच्छा। और उसकी माँ भी भाई के पास है, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा, साथ ही खड़े हैं। तो इसके फादर का भी पता है? बाप कौन है भाई साहब? इसके फादर जी ये नवाब का टिक्का टिकवा था जी। अच्छा। हाँ। ठीक है। तो नवाब का उस टाइम पे उस भाई ने रखवाया होगा जिसके पास भैंस थी? चाचा के लड़के ने रखवाया। अच्छा। हाँ। ठीक है। तो ये देखो भाई नवाब की एक और जोटी जो है वो निकल के आई है, और बहुत ही शानदार। इधर ले आओ घुमा के। शानदार अडर वडर बनाएगी भाई। ये देखो थनों की क्वालिटी, लेवटे की क्वालिटी बहुत ही लाजवाब और बेजोड़ है भाई। नवाब की जोटियों में ये बिल्कुल खासियत है कि बिल्कुल साफ सुथरे अडर की, साफ सुथरे थनों की आती हैं। कोई थनों के ऊपर जाली वाली नहीं होती, और बहुत अच्छी जो है वो जोटियां निकल के आ रही हैं भाई। ये देखो। और ये जोटी भाई हो सकता है बिक जाती, या भाई वीडियो ना बनवाते तो आप भाइयों के सामने नहीं आती। ऐसी ऐसी हजारों जोटियां जो हैं वो जरूर जो किसान भाइयों के घर पे खड़ी होंगी। बहुत ही साफ सुथरी है। तो भाई साहब इसने फर्स्ट टाइमर ने कितना दूध दिया बताया? फर्स्ट टाइमर ने 18 लीटर निकाला। 18 लीटर निकाला था। ठीक है। तो इस बार क्या विचार है, बेचोगे कि घर रखोगे? भाई साहब कटड़ी ले आई तो बेचने का विचार नहीं है। अच्छा, कटड़ी ले आई तो घर रखोगे। हाँ। और कटड़ा ले आई तो बेच दोगे? फिर भी सोचेंगे, बयाने के बाद में सोचेंगे। अच्छा, अच्छी जोटी है। हाँ, अच्छी 2 पैसे बढ़िया लगे तो बेच दोगे। देखना ये नीचे घुसेगी। तो ये देखो भाई 2 पैसे बढ़िया लगे तो भाई बेच देंगे, नहीं तो घर रखेंगे। कटड़ी ले आई तो जैसा कि हमारे हरियाणा का किसान जो है वो बेचता नहीं है। ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया, वही चेहरा वही सींग जो नवाब की जोटियों में खास तौर से आप देखते हो सारे भाई। देखो। और भाई माँ के भी गुण आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वैसा ही चेहरा वैसा ही सींग आए। लेकिन ये जो थनों की क्वालिटी है, अडर की सफाई है, ये नवाब की जोटियों में हमें देखने को ही मिलती है। तो भागदौड़ थोड़ी सी जोटी जो है कई देर से बांध रखी, इधर धूप हो रही है। तो भाई इसको क्या कुछ आपने घी दे रहे हो, तेल दे रहे हो, या वैसे ही नॉर्मल कोई घी तेल नहीं चल रहा? नॉर्मल डाइट है जी इसकी। अच्छा, घी तेल नहीं चल रहा। ठीक है। और इसकी माँ तो फिर दूसरे भाई के पास थी? हाँ। ठीक है। तो 18 किलो दूध दिया, तब कितना दाना खाती थी भाई साहब ये टाइम का लगभग 6 किलो। अच्छा, 12 किलो दाना खा के? 12 किलो नहीं जी, तो सारा 6-7 किलो खिला रहा था मुझे। अच्छा, दोनों टाइम का? दोनों टाइम का 7 होगा वैसे। अच्छा, 3-3.5 किलो टाइम का। हाँ। ठीक है। तो ये देखो भाई बहुत ही शानदार जोटी है, और भाई साहब के नंबर भी चल रहे हैं वीडियो में। और जिस भाई के पास इस जोटी की माँ है वो भी मेरे पीछे ही खड़े हैं, मैं उन भाइयों से भी मिलवाता हूँ। और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई आपके नवाब की जोटी भी आने वाली है, मिलवाते हैं। भाई साहब थोड़े शर्मा रहे हैं। राम राम भाई साहब। ठीक हो भाई साहब? तो इस कटड़ी की माँ भी अपने पास है? अपने पास है। तो वो भी अच्छी बढ़िया दूध वाली है? पूरी भैंस है जी, बहुत ज्यादा चौड़ाई की जोटे की भी नहीं मिलेगी इतनी। अच्छा, तगड़ी भैंस है। हाँ, थोड़ी। तो गांव में तो अच्छे अच्छे पशुधन निकलते रहते हैं, सारे आदमी रखते हैं या पहले से कम हो गए रखनी भैंस?
नहीं, कम है भैंस तो। अब तो ये मेरा नकली दूध बन रहा है, अच्छा तो भैंसों का कोई रख नहीं रहा। तो हम तो शौक के लिए रखा है, नहीं तो जमींदारा गाँव में तो चलेगा नहीं ऐसे। हाँ 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 शहर में तो बैठा बैठा वो खराब दूध पी के भी गुजारा कर लेगा। हाँ, हाँ, मरना हाँ। है देश को, तो कैंसर की बीमारियां हो रही। हाँ हाँ तो हमें तो खुद दिन जीना तो बढ़िया। जीना है तो बढ़िया पीना पड़ेगा, पालने पड़ेंगे ये पशु। बात। और आजकल तो 2 पैसे का धंधा भी ठीक हो गया। पहले गांव में शायद 40 रुपये किलो दूध बिकता होगा, तो आज मेरे ख्याल में 60-70 तक कम तो नहीं होगा रेट दूध का। हाँ अच्छा है, शहर के नज़दीक तो 70 तक भी जा रहा है। नहीं, अपने गांव का क्या रेट है? गांव का 55 का रेट चल रहा है। दूध ये वगैरह का हाँ दूध 55 का रेट चल रहा है। और घी का क्या रेट चल रहा है? घी का 1100, 1100 1100। हाँ जी। ठीक है, तो ठीक है भाई, बड़ा धन्यवाद भाई का। मैं जो यहीं से ले गया था जी, वो थोड़ी बड़ी हो रही है भैंस भी। अच्छा। लेकिन मैंने फुल पीछे भर के भैंस खरीदी थी। अच्छा, आपका गांव कौन सा है फिर? देवास है जी। देवास। हाँ जी, नस्ल पे ले गया मैं। अच्छा, वैसे ही कोई दिक्कत कोई नहीं उससे। अब नवाब की उसके नीचे कट्टी है, और बजरंगी लिजवाना से आपकी वाटी का रखवा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मगर आगे ब्रीडिंग पे ही ध्यान दे रखा है। हाँ बस जी, वो क्या करें मगा जमींदारा से पशुधन में फायदा उसका, और कोई नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो भाई साहब मास्टर जी भी पीछे खड़े हैं, आसानी होगी। 5 किले का जमींदार अगर 2 लाख रुपए मुश्किल से कमाता है, बारिश बुरिश चोए ऊपर आगे बाढ़ के काम हो गए, 5 किले का जमींदार की जगह एक कटड़ी अच्छी निकल जाए, वो 2 लाख की बिक जाएगी। एक काम बताओ भाई साहब, जिस डाले अब 60-70 की भैंस रखेंगे, हाँ। 70,000 की, हाँ तो उसकी पट्टी भी तो 60-70,000 की बिक सका ज्यादा से हाँ ज्यादा। हाँ, ये 5-4 लाख की भैंस होगी तो उसकी पट्टी डल से डल होगी तो अभी 2-2.5 लाख की तो जाएगी। हाँ 2 लाख की और बिकेगी। अच्छे बिल्कुल सीमन पे काम करना हो, उतना ही तो गहरा ये खा रही है जी। हाँ। उतना ही जो अड़ंग बड़ंग वाली से ना, वो 7 किलो दूध वाली, वही भी उतना ही खाऊंगे। वहाँ भी उतना एक बारी पैसा भरो, अच्छा दर तो खड़े पाओ। नहीं खराब हो जाओ। हाँ जी, और जिस पर रुपये देना नहीं, वो बढ़िया बीज लगा के कटड़ी तैयार कर लो। वो करो जी। अपने HSB के टिके सस्ते भी हैं, बढ़िया भी हैं। ठीक है, हाँ जी, पूरा ध्यान रखो आप है। अजमेर से मोहल्ला अपना मित्र भी है। अच्छा, मतलब नंबरदार। हाँ नंबरदार। वो कह रहा था अपना सुल्तान बोला, अपना सुरेंद्र ले गया था। हाँ हाँ, कभी टिक्की लेना हो तो फ्री में दिवा जाओ। मैं 50 रुपये है जी फ्री का, तो आपका शान और क्यों। कोई बात नहीं भाई, का होगा जरूर दे देंगे। दे देंगे बोला। ठीक है। हाँ मास्टर जी, ठीक है, आगे गलत क्या आप भी बताओ थे कुछ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया जी। देखो, रोजगार तो आजकल इतना है नहीं हाँ कि भाई हर किसी को रोजगार मिले। बहुत अच्छी बात है इन भाइयों की कि भाई अगर रोजगार नहीं तो अपना ऐसा, मतलब ये सीमेंस का जैसे चला हुआ है, ये अच्छे रखवा के और अपने अच्छे पशुधन में भी ये अच्छा कमाई कर सकते हैं, घर चला सकते हैं। ये नहीं, पहले ठीक कह रहा है ये भाई कि पहले कोई 50-60 के ले आया करते और वो उतना, उससे ज्यादा खा के कम दूध दिया करती। आज ये 18-18, 20-20 किलो अगर दूध दें तो भी अच्छी कमाई है। और अगर उसको बेचेंगे, उसको देंगे, तब भी इनको अच्छा उसका मार्जिन मिलेगा, अच्छी कमाई होगी। बिल्कुल सही कहा आप। ये जो ये नवाब हैं, सम्राट हैं, आजकल जो सीमेंस आते हैं, हाँ, इनके ही रखवा के और अपने पशुधन को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत अच्छी पहल है इनकी, हाँ, युवाओं की। भाई इधर उधर न भटक के अपने काम में ध्यान दे। बिल्कुल बिल्कुल। इसका तो जी खरना ही बढ़िया है। इसकी हाँ। जो नानी है वो ले जा रहा है, उसने इतना दूध बता दिया है, कैल्शियम तोड़ दिया लगना वो। अच्छा, ज्यादा गिर जाए उतना दूध बनाई जाए, कैल्शियम तोड़ दिया। तो उसने मैं रखूँ 18-20 किलो का बडेरी भैंस हो रही है। ठीक है, मैं उससे बच्चे लेने खातर दूध भी नॉर्मल, मन दूध की जरूरत नहीं है। सही है, सही बात है। बच्चे सबसे बड़ी कमाई तो बच्चे ही है। हाँ जी, वही। एक टाइम ऐसा आता है आदमी के भी दिमाग में ये हो जाता है, बहुत पैसे कमा लिए, आगे कमाई अपने बच्चे ही रह गए। बिल्कुल। हाँ ये क्यों? अगर दूध, हर अगर चीज आप में जी, खुद पशु के उलाज को, उधर जाओ, ये पशु नवाब अच्छा है, हो। इनके सीमेंस लेके आप वो करोगे, अच्छा दूध देंगे ना जी। हाँ हाँ मैं शहर में रहता हूँ, हाँ हाँ, गुड़गांव में रहता हूँ, दूध मिलता ही नहीं हाँ। कहीं अच्छा प्योर। अच्छा प्योर। और ये अच्छा प्योर देंगे तो ये 100 रुपए लीटर लेने के लिए लोग तैयार लाइनों में खड़े हैं, बिल्कुल बल्कि लाइनों में खड़े हैं। बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल। कौन लेगा, कहाँ लेगा। और भाई साहब, जिसने आदत नहीं वो तो के बरा प्योर दे पाता, दस्त भी लाग जाए या भी गड़बड़ हो जाए, क्यों उनका बॉडी उस पर बिचवल हो रही है, डाइजेस्टिंग सिस्टम हाँ। का वो तो पानी वाला और खराब चीज खराब वो वाला ही हो गया। कर सकते हैं। लेकिन आप ही तो गाँव से है ना, तो आप ही तो अच्छी चीज लेंगे। हाँ हाँ, लेकिन अच्छी चीज के ग्राहक हैं जी। सही बात है। आप भी कहो। एक बार जी गाँव में अपना दूध लेके चल गया प्योर हाँ बाजार में, तो वो दूध देने गया, निखड़ू दूध ले गया, हाँ, वो गड्ढा लग गया और बोलिया इस दूध मत न पाउडर मिला रखे भाई, अच्छा, बढ़िया को नहीं, हाँ दस्त लग गए गए। हाँ, ना ना रुक जाओ। तो वो बोलिया ताई रुक 2 दिन में है ना, मैं बढ़िया ले आऊंगा, हाँ। व्यवस्था कर दूंगा। उसने क्या कराया, उरे स्प्रेटा कटवा दिया उसका,
और गेर की वो ले गया बोला था ईब का बता हाँ ईब का बढ़िया दूध है बोला किसने के मन नहीं करे ऐसा पीने वाले हैं लोग। आदत है भाई, जो देखो जिसकी आदत पड़ेगी 5-4 साल उसने तो उसकी आदत होगी ना। युवाओं में अच्छी है जी ये पहल जो पशुधन में अब ध्यान दिया है ना, ये भी एक तरह की इंडस्ट्री है जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक इंडस्ट्री रूप में लेके चले ना इसको। हाँ जी हाँ जी, जरूरी नहीं है बड़े बड़े प्लांट लगाएं, बिल्कुल ये भी अपनी एक इंडस्ट्री बिल्कुल है। बिल्कुल। इसमें आप शहर रहते हो, यहाँ से दूध घी ले गए 10 किलो, वही रोजगार, जिससे के घर से 10-12 हजार का घी गया उसको रोजगार मिल गया। रोजगार ही है वो। हाँ बस ऐसे ही रोजगार चलता है ये जी। नहीं है कि भाई दिमाग को अपने को अब चेंज करना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट रजिस्टर में साइन करके जो पैसे आए वही रोजगार है। हाँ हाँ ये बिल्कुल, रोजगार अपना स्वयं का करना पड़ेगा। ठीक है धन्यवाद मास्टर जी। ओके। तो ये देखो जी जोटी फिर दिखा देता हूँ मैं, बिल्कुल बढ़िया शानदार सींग की, आंखें बिल्कुल काली कुड़ी हैं भाई, और थोड़े दिन में बच्चा देने वाली है। भाई साहब ने बता दिया, नीचे की आगे की अडर की क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है। भाई साहब नंबर तो पूछा ही नहीं आपका हमने। 720600 720600। हाँ ठीक है, 5280। 5280, ठीक है, सिंपल सा नंबर है। ठीक है, तो ये देख लो भाई जोटी बहुत बढ़िया ब्लड लाइन की है। भाई साहब ने ब्लड लाइन की बात करी तो फिर मैं बता दूं भाई, ब्लड लाइन जो ज्यादा दूध की भैंसें थी, थोड़े साल पहले ऐसा होता था कि उनके जो बच्चे आते थे वो आगे जाके कम दूध पे आ जाते थे, लेकिन अच्छी भैंस से अच्छी कटड़ी मेंटेन रखना वो भी एक बुल की बड़ी जीत होती है। चलो कम दूध वाली से तो अच्छा बच्चा आ ही सकता है, लेकिन अच्छे वाली को भी अच्छे पे मेंटेन करना वो बड़ी बात है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट नवाब के आप साथी। आज की डेट में मैं कहूँगा भाई इंडिया का मैं नंबर 1 तो नहीं कहूँगा, क्योंकि नंबर 1 कहना मेरे हिसाब से गलत होता है, कोई भी बुक कहता हो चाहे। लेकिन भाई एक बात जरूर है कि आप सारे भाइयों का चेता जरूर है, सारे भाई ये चाहते हैं कि मेरे घर में भी नवाब की कटड़ी आए, मेरे घर में भी नवाब की कटड़ी आए। तो भाई साहब के नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हो भाई। राम राम, नमस्कार सभी को।